हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 हिंदी यूपी बोर्ड सॉल्यूशन के लिए काव्य साहित्य के विकास का अति लघुत्तरीय प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 का वीडियो बन गया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 का वीडियो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि कृष्ण भक्ति शाखा के किन्हीं दो कवियों की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं, एक हैं सूरदास, दूसरे हैं मीराबाई। तो देखिए, सूरदास की रचना क्या है? सूरसागर व साहित्य लहरी। तथा मीराबाई की रचना क्या है? नरसिंह जी का मायरा। अगला प्रश्न देखिए, राम काव्यधारा के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए, तुलसीदास राम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अन्य प्रमुख कवि केशवदास, नाभादास एवं अग्रदास हैं। अगला प्रश्न देखिए, राम काव्यधारा की रचना किन भाषाओं में हुई है? तो उत्तर है, राम काव्यधारा की रचना जो है अवधी तथा ब्रज भाषा में हुई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 54, ब्रज भाषा तथा अवधी भाषा के मध्यकालीन एक एक प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखिए। तो देखिए, ब्रज भाषा का जो प्रसिद्ध महाकाव्य है सूरसागर है तथा अवधी भाषा का जो महाकाव्य श्री रामचरितमानस है। अगला प्रश्न देखिए, राम भक्ति शाखा के किसी एक कवि तथा उसके द्वारा रचित दो ग्रंथों के नाम लिखिए। तो देखिए, तुलसीदास जी के चार ग्रंथों के नाम हैं। देखिए, तुलसीदास जी जो हैं राम भक्ति शाखा के कवि हैं, इनके दो ग्रंथ पूछा था तो हमने यहाँ पे 4 ग्रंथ लिखा है। तो देखिए, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली तथा गीतावली। आपको 2 ही लिखना होगा, आप चारों में से कोई भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर भारत में भक्ति भावना को प्रवाहित करने का श्रेय किसको है? तो देखिए, उत्तर भारत में जो है भक्ति भावना को प्रवाहित करने का जो श्रेय है स्वामी दयानंद तथा महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी काव्य के भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराओं का नाम लिखिए। तो देखिए, एक है निर्गुण काव्य धारा जिसे ज्ञान मार्गी तथा प्रेम मार्गी जिसमें है, और एक है सगुण काव्य धारा जिसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञान मार्गी शाखा के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए, एक कबीर है, दूसरे हैं नानक। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन ज्ञानाश्रयी शाखा की 2 विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। तो देखिए, उत्तर, ज्ञानाश्रयी शाखा में निर्गुण ब्रह्म की उपासना हुई तथा जाति पात रूढ़ियों और मिथ्याम्बरों का विरोध हुआ। अगला प्रश्न देखिए, निर्गुण भक्त की प्रेमाश्रयी शाखा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, यह फारसी की मसनबी शैली में रचित है तथा अवधी भाषा में काव्य रचना हुई है। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के एक प्रमुख कवि और उनकी एक प्रमुख रचना महाकाव्य का नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी और उनकी रचना का नाम है जो है पद्मावत, जो एक महाकाव्य है, और अखरावट। अगला प्रश्न देखिए, राम भक्ति शाखा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, राम भक्ति शाखा की 2 विशेषताएं क्या हैं? श्री राम की प्रतिष्ठा पूर्ण ब्रह्म के रूप में हुई तथा यह काव्य ब्रज तथा अवधी दोनों ही भाषाओं में रचा गया है। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल की 3 समान प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, जीव की नश्वरता का समान रूप से वर्णन, प्रभु के नाम स्मरण तथा गुरु की महत्ता का वर्णन सभी कवियों ने किया, कवियों का नामोल्लेख की प्रवृत्ति रही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 64, तुलसीदास द्वारा विचरित 2 प्रसिद्ध काव्य कृतियों के नाम लिखिए जिनमें एक अवधी तथा दूसरी ब्रज भाषा की हो। तो देखिए, उत्तर देखिए, तुलसीदास जी द्वारा रचित 2 प्रसिद्ध काव्य कृति, एक है श्री रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में है तथा विनय पत्रिका है जो कि ब्रज भाषा में है। ये सब रीतकाल के हैं। अगला प्रश्न देखिए, रीतकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखिए, उत्तर, राजाश्रित कवियों द्वारा लक्ष्य पद्धति पर काव्य रचना की गई, ये कवि रीतबद्ध कहलाए। जिन्होंने रीत पद्धति का तिरस्कार कर स्वतंत्र काव्य रचना की वह रीतिमुक्त कवि कहलाए। श्रृंगार रस की प्रधानता परंतु वीर रस का भी ओजस्वी वर्णन, मुख्यतः मुक्तक शैली एवं ब्रज भाषा का प्रयोग, भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर बल दिया गया। इसमें रीतकालीन में।
अगला प्रश्न देखिए, रीतिबद्ध काव्य के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए इस प्रवृत्ति की किन्हीं दो रचनाओं और उसके रचयिता का नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, जिस काव्य में काव्य तत्वों का लक्षण देकर उदाहरण रूप में काव्य रचना की प्रस्तुति की जाती है उसे रीतिबद्ध काव्य कहते हैं। कह रहा है कि जिस काव्य में काव्य तत्व का लक्षण देखकर उदाहरण के रूप में काव्य रचना दी जाती है उसे रीतिबद्ध काव्य कहते हैं। इस प्रवृत्ति के दो कवियों के रचनाओं के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है रसविलास, जिसका है आचार्य चिंतामणि, तथा दूसरा है कविप्रिया, जिसके लेखक हैं आचार्य केशवदास। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कविता का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत वह ग्रंथ आते हैं जिनमें काव्य तत्वों के लक्षण देकर उदाहरण के रूप में काव्य रचनाएं की जाती हैं, जबकि रीतिमुक्त काव्य धारा की रचनाओं में रीति परंपरा के साहित्यिक बंधन एवं रूढ़ियों से मुक्त स्वच्छंद रचनाएं इस काव्य धारा के कवियों में घनानंद का प्रमुख स्थान है और रीतिबद्ध काव्यकारों में आचार्य चिंतामणि का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल में कौन कौन सी काव्यधाराएं मिलती हैं। तो देखिए, रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्यधारा तथा रीतिमुक्त काव्यधारा मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल के 4 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। तो उत्तर देखिए, रीतिकाल के 4 प्रमुख कवियों के नाम केशवदास, बिहारी, देव और घनानंद। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में वीर रस का प्रमुख कवि कौन था, उसकी रचना के नाम लिखिए। तो देखिए, रीतिकाल में वीर रस का रचना करने वाले प्रमुख कवि थे भूषण। जो रीतिकाल में वीर रस की रचना करते थे वो कौन थे, भूषण थे। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं देखिए, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा शौर्य और छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न देखिए, केशवदास की 2 प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, उत्तर रामचंद्रिका तथा कविप्रिया। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल की 2 काव्य कृतियों और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो देखिए, उत्तर बिहारी सतसई तथा रामचंद्रिका। किसका, जो सतसई है बिहारी का है और जो रामचंद्रिका है केशवदास का है। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल की 5 प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, बिहारी सतसई और फिर रसराज मतीराम का है, शिवराज भूषण का है, भाव विलास देव का है तथा घनानंद कवित्व। रीतिकाल की 5 प्रमुख काव्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल के 4 रीतिबद्ध कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए, चिंतामणि, मतीराम, भूषण और देव रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों के नाम हैं। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल के 4 रीतिमुक्त कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए, घनानंद, ठाकुर, बोधा तथा आलम। अगला प्रश्न देखिए, 76 नंबर, निम्नलिखित कवियों में रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त कवियों का चुनाव कीजिए। का दिया है भूषण, खा दिया है घनानंद और गा बिहारी, घा दिया है बोधा ठाकुर और अंगा दिया है क्या, आचार्य केशवदास। तो देखिए, रीतिबद्ध कवि कौन कौन है इसमें रीतिबद्ध कवि हैं आचार्य केशवदास और बिहारी और भूषण। और रीतिमुक्त कवि कौन कौन है, घनानंद तथा बोधा ठाकुर। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता। रीतिकाल की कविता का प्रमुख स्वर श्रृंगार का था। रीतिकाल के कवियों ने नारी को भोग रूप में प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न देखिए, रीतिमुक्त काव्य से आप क्या समझते हैं, इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। देखिए, रीतिकालीन परंपरा पर आधारित रूढ़ियां एवं साहित्यिक बंधनों से मुक्त काव्य को रीतिमुक्त काव्य कहा गया। देखिए, रीतिकालीन परंपरा के आधार पर रूढ़ियों एवं साहित्यिक बंधनों से जो मुक्त काव्य था उसे रीतिमुक्त काव्य कहा गया। इस काव्यधारा की मुख्य प्रवृत्ति है शास्त्रीय मान्यताओं एवं रूढ़ियों से मुक्त स्वच्छंद काव्य रचना, कल्पना की प्रचुरता एवं सांकेतिकता, अनुभूति, आदेश आदि को विशेष महत्व दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल के किन्हीं 2 आचार्य कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए, आचार्य केशव जिनकी रचना है रामचंद्रिका, आचार्य चिंतामणि जिनकी रचना है रसविलास। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल में
काव्य रचना जिन छंदों में की गई उनमें से किन्हीं दो प्रमुख छंदों के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर कवित्त तथा सवैया, ये किससे आधुनिक काल का ये है कवित्त तथा सवैया। अगला प्रश्न देखिए, कविता के आधुनिक काल के प्रथम युग का नाम लिखिए तथा उस युग के एक प्रमुख कवियों का नाम बताइए। तो देखिए अब हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे इधर। तो देखिए कविता के आधुनिक काल का प्रथम युग भारतेंदु युग और प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। जो कविता के आधुनिक काल है उसका जो प्रथम युग है वो भारतेंदु युग है, उसके प्रथम कवि जो हैं प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग का समय लिखिए। तो देखिए पुनर्जागरण काल जो है भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 तक रहा। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग के दो कवियों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनकी रचना है प्रेम माधुरी और हैं श्रीधर पाठक जिनकी रचना है बनाष्टक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो एक प्रसिद्ध काव्य रचना का नाम लिखिए। तो देखिए एक है महादेवी वर्मा का, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, केशवदास। तो कह रहा है कि दो में किन्हीं दो का एक प्रसिद्ध काव्य रचना का नाम लिखिए। तो हम चारों का लिख देते हैं। देखिए महादेवी वर्मा का क्या है दीपशिखा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या है परिमल, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है प्रेम फुलवारी, केशवदास का क्या है रामचंद्रिका। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी कालीन दो प्रमुख महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो देखिए साकेत जिसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, प्रिय प्रवाह जिसके लेखक है अध्यय सिंह उपाध्याय, हरिओद। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युगीन कविता की दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए द्विवेदी युग के काव्य की दो विशेषताएं प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। काव्य में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई, स्वदेश प्रेम, स्वदेशी गौरव तथा काव्य रचना की गई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 87, कविता के आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम तथा उस युग के एक प्रमुख कवि और एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर देखिए आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम था द्विवेदी युग और कवि जो है इसके मैथिली शरण गुप्त और रचना जो है साकेत है, प्रमुख रचना और प्रमुख कवि। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग की समय सीमा बताइए। तो द्विवेदी युग की समय सीमा जो है 1900 से 1918 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 90, द्विवेदी युगीन काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों की दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो देखिए श्री मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचना है भारत भारती यशोधरा, और दूसरे हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, जिनकी रचना है रुक्मणी परिणय तथा वैदेही वनवास। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 91, कविता के आधुनिक काल के तृतीय युग का नाम लिखिए तथा उस युग के एक प्रमुख कवि का नाम लिखिए। तो देखिए कविता के आधुनिक काल की तृतीय युग का नाम छायावादी युग है तथा इस युग के प्रमुख कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 92, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए किन्हीं दो छायावादी कवियों का नाम लिखिए। उत्तर देखिए, मूलतः सौंदर्य और प्रेम का काव्य, प्रकृति का मानवीकरण, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, रहस्यवादी प्रवृत्ति, नारी की महिमा का वर्णन, राष्ट्रीयता की भावना, वैराग्य वेदना और पलायनवादिता, प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, प्रगतिमयता तथा खड़ी बोली का अतिशय परिमार्जन। दो छायावादी कवियों के नाम देखिए क्या क्या है, एक जयशंकर प्रसाद, दूसरे सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 93, छायावादी कविता के हास के कारण लिखिए। देखिए विदेशी शासन के दमन के कारण जनसाधारण की निरंतर बढ़ती पीड़ा छायावाद के हास के मुख्य कारण बनी। इस दमन को देखकर कविगण कल्पना लोक से उबर कर यथार्थ के कठोर धरातल पर आ गए। पूंजी की वृद्धि तथा दीनता पर प्रसार भी छायावाद के हास का कारण बना। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद काल की समय सीमा बताइए।
तो देखिए छायावाद काल की जो समय सीमा है सन 1918 से 1938 तक है। छायावाद के नाम से इसे जाना गया। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद के 4 कवि और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो देखिए छायावाद के 4 कवि कौन है? एक जयशंकर प्रसाद, दूसरे सुमित्रानंदन पंत, तीसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथे महादेवी वर्मा। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? कामायनी और आंसू। और फिर सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है? पल्लव तथा ग्राम्या। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना क्या है? परिमल तथा गीतिका। और महादेवी वर्मा का दीप शिखा था सांध्य गीत। अगला प्रश्न देखिए, 2 रहस्यवादी कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। देखिए सुमित्रानंदन पंत जिनकी कृत है पल्लव तथा महादेवी वर्मा जिनकी कृत है दीप शिखा। अगला प्रश्न देखिए, छायावादी कविता के हास्य के कारण संक्षेप में लिखिए। देखिए छायावादी कविता में सूक्ष्म और वायवीय कल्पनाओं की अधिकता थी। स्थूल जगत की कठोर वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं रह गया था। अगला प्रश्न देखिए, आगे देखिए, समाज में पूंजी के विरुद्ध आवाज उठ रही थी, इसलिए अतिशय कल्पना को छोड़ रोटी, कपड़ा और मकान कविता का विषय बनने लगा था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 98। निम्नलिखित कवियों की एक प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। नंबर 1 है जगन्नाथ रत्नाकर, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए जगन्नाथ रत्नाकर की रचना क्या है? गंगा अवतरण। और फिर सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है? चिदम्बरा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? उर्वशी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 99। निम्नलिखित कवियों में से किन्हीं दो द्वारा रचित महाकाव्य का नाम लिखिए। किन्हीं 2 कवियों द्वारा रचित महाकाव्य का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे 4 दिया, हमें 2 लिखना है लेकिन हम चारों का लिख देते हैं। चंद्रबरदाई की जो रचना है महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। तुलसीदास की जो है श्री रामचरितमानस। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का क्या है? प्रिय प्रवास। रामधारी सिंह दिनकर का क्या है? कुरुक्षेत्र। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं पार्ट 3 के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।